देखिए, कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों और उनके एक्टिव सदस्यों पर भले ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं दिया हो, लेकिन भारत उनके इरादों को अपने यहां तक पहुंचने नहीं देगा। देखिए, एक तरफ तो खालिस्तानियों की ढाल बन चुके हैं पीएम जस्टिन ट्रूडो, तो वहीं दूसरी तरफ भारत खालिस्तानियों के जो ठिकाने हैं उन पर लगातार एक्शन कर रहा है। खालिस्तानियों का अड्डा बना कनाडा। हिंदुस्तान के गद्दार ट्रूडो के देश में पनाहगार। होगा हिसाब खालिस्तानी खल्लास। कनाडा भले ही खालिस्तानियों का गढ़ बन गया हो, लेकिन उसकी जड़ों को काटने का प्लान हिंदुस्तान में तैयार हो गया है। खालिस्तानियों को मिटाने और उनके पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने का पुख्ता प्लान तैयार हो चुका है। कनाडा की गोद में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले गद्दार गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार हुआ है जिससे बाहर निकलना पन्नू के लिए चुनौती बन जाएगा। देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए खालिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ के बेहद पौश इलाके में खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू का आलीशान घर जब्त कर लिया गया है। पन्नू के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं, बल्कि खानकोट गांव में उसकी खेती वाली 46 कनाल जमीन जब्त कर ली गई है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हाँ, चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में जो उनकी एक कोठी है उसको एनआईए ने कॉन्फिस्केट कर लिया है। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है। खालिस्तानियों पर नकेल कसे जाने की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अगले महीने यानी कि अक्टूबर में एनआईए हेडक्वार्टर में बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आईबी, रॉ से लेकर राज्यों के एटीएस अधिकारी तक शामिल होंगे। इस मीटिंग में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर विदेश में बैठकर भारत को टारगेट करने वाले खालिस्तानी होंगे। कनाडा में बैठकर खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू के भीतर भारत के खिलाफ कितना जहर भरा है, इसका खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डोजियर से हुआ है। डोजियर के मुताबिक भारत को कई देश में बांटना चाहता है पन्नू। धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा करना चाहता है पन्नू। मुस्लिम देश भी बनाना चाहता है पन्नू। मुस्लिमों के लिए वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान बनाना चाहता है। भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों की ये कहानी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से शुरू हुई थी। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई ऐसे तथ्य निकलकर आए हैं जिससे जाहिर होता है कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का संबंध भारत सरकार की एजेंसियों से है। लेकिन अब ट्रूडो के देश में ही खालिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर आतंकवादियों को शहीद बताने वाला और भारतीय दूतावास के अधिकारियों को वांटेड बताने वाला पोस्टर फाड़कर निकाला जा रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है, जो पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने की मांग करता है। 7 जुलाई 2022 को गृह मंत्रालय ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था। देश भर में पन्नू के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास कनाडा के साथ साथ अमेरिका की भी नागरिकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कनाडा में बैठा पन्नू ऐसा क्या करता है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं होती। पंजाब के क्लब मालिकों से भी वसूली की जाती है। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी लीग पर भी कब्जा करने की फिराक में है खालिस्तानी आतंकी। खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए भारत में हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कई खालिस्तानी आतंकी बैठे हैं। अब बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कपूरथला का रहने वाला करणवीर सिंह फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है। करणवीर सिंह बब्बर खालसा के सीनियर आतंकी वाधवा सिंह और हरविंदर सिंह रिंदा का राइट बताया जाता है। वाधवा सिंह और रिंदा भी भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। करणवीर पर हत्या, एक्सप्लोसिव एक्ट, टेरर फंडिंग, आतंकी साजिश, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। दरअसल पाकिस्तान और कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों ने अपना गढ़ बना रखा है, जहां से वो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। लेकिन ये सब ट्रूडो को नहीं दिखता है, बल्कि वो वोटों की खातिर खालिस्तानियों के लिए नरम रुख अपनाए हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।